हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं केम आइडिया। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की कुछ एमसीक्यू क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सही सूत्र है। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन है K4FeCN6, दूसरा है K4FeCN6 इंटू H2O, उसके बाद तीसरा है K3FeCN6। तो आपको बताना है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र क्या होगा। तो देखिए, एक होता है फेरोसाइनाइड और एक होता है फेरीसाइनाइड। जब फेरो की बात होती है, जब आयरन में फेरो की बात होगी तो जो आयरन होगा वो इसमें होगा भाई 2+ के रूप में, और जब फेरी की बात होगी तो आयरन जो होगा वह +3 में रहेगा। तो यहाँ पे फेरोसाइनाइड की बात हो रही है, तो आयरन जिस भी कॉम्प्लेक्स में +2 में होगा वो मेरा क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र हो जाएगा। और इसमें तो H2O तो होता ही नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन तो गलत ही है। तो बचा हमारा ऑप्शन ए और सी। तो उसमें जो है जिसमें मेरा आयरन जो है +2 में होगा वो जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ऑप्शन जो सही है आपका वो कौन सा ऑप्शन है भाई, तो वो आपका सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6। इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका जो IPSC नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन, इसका IPSC नाम भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट वही क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन बोला गया है कि K4FeCN6 का नाम आपसे पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स K4FeCN6 का IPSC नाम पूछ रहा है आपसे। इसका IPSC नाम पूछ रहा है, इसका K4FeCN6 का IPSC नाम पूछ रहा है। तो आप इसका IPSC नाम जान रहे हैं। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले IPSC नाम लिखते हैं तो हम पहले धन आयन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद किसका नाम लिखते हैं भाई, ऋण आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऋण आयन का, यानी जो जिस पे धन आयन होगा उसका पहले नाम लिखेंगे, फिर ऋण आयन का नाम लिखेंगे। तो इसमें धन आयन कौन होगा भाई, पोटेशियम धन आयन होगा। तो सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड से शुरुआत करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो हम लिगेंड से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट में क्या है, 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो ये हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर IPSC नामांकन से है। आपसे पूछ रहा है कि PTNH3 थ्राइस BrNO2Cl बाहर फिर Cl का IPSC नाम होगा। तो आप जानते हैं कि जब एक या एक से अधिक लिगेंड आ जाते हैं तो उनका नाम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट का उपयोग करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल क्रम में चलते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में चलेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो अमोनिया का नाम होता है लिगेंड के रूप में वो होता है एमीन। क्या होता है, एमीन। तो ये हो जाएगा एमीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मीनिंग शुरू हो रहा है वह ए से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं ब्रोमीन, एक है ब्रोमीन तो B से शुरू होगा। उसके बाद NO2 को कहते हैं नाइट्रो, तो उसका मीनिंग जो होगा वह N से शुरू होगा। और क्लोरीन का मीनिंग जो है वह C से शुरू होगा, क्लोरीन। तो सबसे पहले जिसका अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हो जाते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में चलते हैं। जिस लिगेंड का नाम अल्फ़ाबेट में सबसे पहले होता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, तो कैटायन तो कॉम्प्लेक्स पे आएगा तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, अमोनिया का। तो हो जाएगा 3 अमोनिया है, 3 अमोनिया के लिए हम प्रयोग करेंगे ट्राई। तो ट्राई एमीन क्या होगा, ट्राई एमीन। उसके बाद क्या होगा भाई, ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद फिर आएगा, ए के बाद आएगा बी, क्योंकि ए के बाद जो आता है वो अल्फ़ाबेटिकल पार्टिकल में वो बी आता है। तो ट्राई एमीन ब्रोमो, ट्राई एमीन ब्रोमो, फिर उसके बाद कौन आएगा, क्लोरो, ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो। उसके बाद नाइट्रो प्लेटिनम
फोर्थ क्लोराइड, नाइट्रोप्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका एकदम ही सही करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एकदम सही है, ट्राई एमीन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड, इसका जो सही नाम है वही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है, मैं अगले पेज पे लेता हूँ, क्वेश्चन अगले पेज पे है, तो 1 मिनट दीजिएगा मुझे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार से, तो 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन को जूम कर दें थोड़ा सा। तो ये है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है इसमें कि CrNH3 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, जो क्रोमियम इसमें जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीकरण संख्या वो पूछ रहा है। कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CrNH3 कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछ रही है। तो आपको पता है कि ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होता है हम उसको मानते हैं x, तो इसको हम मानेंगे यहाँ पे क्या x। फिर जैसे ही कॉम्प्लेक्स ख़त्म होता है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, मतलब एक एटम ख़त्म हुआ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अमोनिया है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0, जितने लिगेंड उससे करेंगे मल्टीप्लाई 6, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है बाहर 3 क्लोरीन, बाहर स्फीयर के बाहर 3 क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। ठीक है दोस्तों, और कितने क्लोरीन है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर कर देंगे क्या 0, बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो हमारा जो x बराबर आएगा वो क्या आएगा भाई, x बराबर आ जाएगा कितना +3, x बराबर क्या आ जाएगा +3, क्या आ जाएगा x बराबर +3, क्योंकि भाई ये जो 6 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, और -3 को उधर भेज देंगे तो +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी इस कॉम्प्लेक्स में वो कितनी हो जाएगी +3। तो जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है +3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है, अभी इससे पहले तो आप IPSC नाम लिख करके कॉम्प्लेक्स बता रहे थे, पर अब यहाँ पे पहले IPSC नाम दे दिया है, अब आपको कॉम्प्लेक्स बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है। तो आपको बताना है कि क्लोरोडाई इक्वा, बोल क्या रहा है क्लोरोडाई इक्वा ट्राई एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का सही सूत्र होगा। तो आप समझदार हैं, मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताता हूँ, आप इसका फार्मूला बनाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका C, इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा कौन सा C। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा, आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो ये कॉम्प्लेक्स दिया है NiCO4, इसमें आपको बताना है, ये बोल रहा है कि निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, तो इसमें निकिल की जो ऑक्सीकरण अवस्था है +4 है। तो चलिए चेक करते हैं। तो जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 कार्बोनिल ग्रुप है तो 4 लिखेंगे, फिर कार्बोनिल पे कितना चार्ज होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 0 कर देंगे क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वह क्या होगी 0 होगी। तो इसमें निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी। तो इसका जो सही आंसर है, हमसे पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था इन्होंने बोला है, तो ये बात गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी नीचे दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 है, तो बिल्कुल सही बात है कि निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, मैंने निकाल के भी दिखाया आपको। और निकिल एक धातु है, तो बिल्कुल सही बात है कि निकिल एक धातु है। और CO जो है, CO एक गैस है, सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, इसका नाम क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह एक गैस है, क्या है गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड यह एक क्या है गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो अगले पेज पर आएगा, तो बस 1 सेकंड दीजिएगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है इसमें कि आपको बताना है NiCl4 2 माइनस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मिनट दोस्तों, हमको क्वेश्चन मिला है कि NiCl4 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, NiCl4 2 माइनस में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बतानी है। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है। तो ये निकिल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, आप पहले तो ऑक्सीकरण संख्या बताइए निकिल पे। तो निकिल पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी कितना, ये निकिल पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा +2। कितना हो जाएगा, +2। निकिल पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी भाई, +2। एक मिनट दोस्तों, ये निकिल पे ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +2। तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2। उसके बाद अब ये निकिल का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है। तो निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28। तो जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसका आएगा 3, कितना आएगा, D8 आएगा। कितना आएगा भाई, D8 कन्फिग्रेशन है ये, ठीक है। और 3D8 4s2 क्या आएगा, 3D8 4s2, ऐसा बोल दें कि 3D8 4s2। तो 2 प्लस चार्ज है, इसका मतलब निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बचेगा क्या, D8 मतलब D में जो है 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो आप देखिए D में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन को भरिए, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा 6 7, फिर ये 8। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है हमसे ही पूछा था। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है कि इसमें जो है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यही 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो जोड़े में ना हो उनको बोला जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो निकिल 2+ में यानी NiCl4 2 माइनस में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी है। कौन सा आंसर है, आंसर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है। हमसे बोला जा रहा है कि डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड का सूत्र। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें Ag पर +1 चार्ज है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तभी ना +1 चार्ज रहेगा, तभी ना ऑक्सीकरण संख्या +1 आएगी। तो पहले कॉम्प्लेक्स में तो सिल्वर +1 में है, क्योंकि अमोनिया 0 हो जाएगा, क्लोरीन -1 है, तो उधर भेज देंगे तो +1 हो जाएगा। दूसरे में भी +1 है, तीसरे में +1 नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सिल्वर पे जो है वो 2 प्लस चार्ज आ रहा है, और चौथे पे भी +1 है। तो हमसे पहला बोला है डाईएमीन। डाईएमीन मतलब क्या, जो NH3 ग्रुप है, डाईएमीन पहले बोल रहा है तो हम नाम लिखते हैं। तो डाईएमीन, तो ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया भाई, NH3 में डाई मतलब 2 हो गया। डाईएमीन सिल्वर मतलब Ag, तो डाईएमीन सिल्वर Ag। और वो बोल रहा है क्या, फर्स्ट क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब क्या है, क्लोराइड का मतलब है Cl, बाहर हो गया Cl। तो डाईएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी हो जाएगा। कौन सा आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि पोटेशियम फेरिसाइनाइड। देखिए मैंने अभी बताया पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सूत्र होता है K4FeCN6। ठीक है दोस्तों, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हमसे पूछा है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड का सूत्र होता है K3FeCN6। तो बस केवल क्या हो जाता है, जो पोटेशियम है वह 3 हो जाते हैं, तो इसका नाम हो जाता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड। क्या हो जाता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। तो जो पोटेशियम फेरिसाइनाइड का सूत्र है वह क्या है, K3FeCN6। तो ये है सूत्र ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसका निकालना, पहले पोटेशियम पे हो जाएगा +1 चार्ज, और कितने पोटेशियम है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, हमसे पूछा है EAN वैल्यू निकालना। तो EAN का फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN बराबर होता है क्या, Z - X + 2
एल, जेड माइनस एक्स प्लस 2l। ठीक है दोस्तों, तो z माइनस एक्स प्लस 2l। तो आप देख रहे हैं जहाँ z जो है वह क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक आयरन है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 26, तो 26। उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ऊपर वाले में निकालिए K3FeCN6, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी मेरी कितनी, तो वो आ जाएगी +3, तो ये हो जाएगा +3, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। और प्लस में 2l मतलब l जो है लिगेंड है, तो लिगेंड कितने हैं 6, तो 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, +12। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो EAN वैल्यू निकल जाएगी। तो EAN वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो EAN वैल्यू है वो आ जाएगा कितना, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये IPSC नाम से रिलेटेड है कि CONH3 5NO2Cl2 का IPSC नाम होगा। तो इसका IPSC नाम मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसका जो IPSC नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है क्योंकि अगले पेज पे है, तो चलिए नाम लिख कर देखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन। क्या हो जाएगा भाई, पहले नाम हो जाएगा पेंटाएमीन, पेंटाएमीन। फिर क्या आएगा, पेंटाएमीन नाइट्रो, पेंटाएमीन नाइट्रो, पेंटाएमीन नाइट्रो, नाइट्रो कोबाल्ट, मैं इधर लिख रहा हूँ कोबाल्ट, एक मिनट, कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इसमें आएगा +3, तो कोबाल्ट थर्ड। उसके बाहर क्या है, क्लोराइड, तो हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाएमीन नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, जो कि हमको ऑप्शन भी दिख रहा है पहला ही सही था इसका। तो चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, पहला ही ऑप्शन था तो हम देख भी लिए। तो ये थे 10 MCQ क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपसे आगे 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।